Hello students, in last lecture we concluded the formulae of area and perimeter of different two-dimensional figures. So based on that formulae, here we have exercise 11.1 and 11.2. So let us proceed with first question of 11.1, that is a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. फिगर में हमें यहाँ पे एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल दिए हुए हैं, ठीक है, और इन स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, लिखा है देखो, हैव द सेम पेरीमीटर, मतलब उनका पेरीमीटर इक्वल है। देन विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, तो कौन से फील्ड का एरिया जो है वो लार्जर है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम जब भी हमें सॉल्व करना हो तो उल्टा सोचना होता है। तो हमें इन दोनों का एरिया चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर हम सोचे पहले दिमाग में, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, तो उसके लिए हमारे पास स्क्वायर का लेंथ होना चाहिए, तो वो है 60। ओके, इतना तो चलेगा। फिर अगर हम देखें तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ लेंथ है और ब्रेथ नहीं है, मतलब कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दोनों का एरिया ढूंढ के कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से सोचना पड़े हमें, जब भी कोई सम पूछा जाए तो क्या ढूंढना है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है तो उस फॉर्मूला के सारे डायमेंशंस हमारे पास है, अगर है तो सीधा सब्सटीट्यूट करके हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे डायमेंशंस नहीं है तो कौन सा डायमेंशन नहीं है और उसको किस तरीके से ढूंढ सकते हैं वो हमें पहले सोचना पड़े। जैसे कि यहाँ पे ब्रेथ नहीं है, तो पहले हमें ब्रेथ के बारे में सोचना पड़े, तो उसके लिए हमें बताया है कि उन दोनों के पेरीमीटर्स जो है वो इक्वल है। सो हम पहले तो डायमेंशंस प्रेजेंट करें यहाँ पे, तो फॉर स्क्वायर L इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स, ओके, एंड फॉर रेक्टेंगल L1 यहाँ पे मैं नोटेशन दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 80 मीटर। ये दोनों डायमेंशंस जो है वो हमें क्वेश्चन की फिगर में दिए हुए हैं, वही लिखे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए L नोटेशन यूज किया, इसलिए रेक्टेंगल के लिए L1, 1 यहाँ सफिक्स में है, आप ऐसे मत लिखना, ये गलत होगा, पहले से बता दूं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का ब्रेथ हमारे पास नहीं है, ठीक है, B इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हमें बताया गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का पेरीमीटर सेम है, इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूले देखो आप, 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी, पर यहाँ हमने L1 रखा है तो 2 इंटू ब्रैकेट L1 प्लस बी। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स L, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 2, L1 हमारे पास है 80 प्लस B ब्रेथ हमें ढूंढना है, तो वो एज इट इज इक्वल्स टू 4L, तो स्क्वायर का L यानी कि कितना हमारे पास है 60। ये 2 इधर आएगा क्योंकि अल्टीमेटली B ढूंढना है, तो 2 इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में, सो 80 प्लस B इक्वल्स टू 4 इंटू 60 अपॉन 2, so 2 2s are 4, so 80 plus B is equals to 6 2s are 12, 120, तो B इक्वल्स टू 120 माइनस 80, ये 80 यहाँ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। ब्रेथ हमारे पास अब कितना है, यहाँ पे 40 मीटर्स है, ठीक है, ब्रेथ आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर इस सिंगल लाइन में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे जगह बचा रहा हूँ, क्या होगा, L स्क्वायर। L स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का L कितना है 60, उसका स्क्वायर
तो 6 का स्क्वायर 36 और 00, 60 का स्क्वायर टोटल 3600 मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L इंटू बी, यहाँ L1 रखा है हमने तो L1 इंटू बी, L1 इज 80, B is 40, 8 4s are 32, 3200 meter square. So we can observe 3600 is greater than 3200, so area of square is greater than area of rectangle. So area of square is greater than area of rectangle. Which field has a larger area? तो ये हमने लिख दिया, स्क्वायर फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। सो यहाँ से आप इधर कंटिन्यू कर सकते हो। देयरफॉर अ स्क्वायर फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। एक बार हम आंसर पीछे मैच करेंगे, क्योंकि देखते हैं अगर पीछे डिफरेंस दिया हो कि भाई ये कितना, तो 400 जितना ज़्यादा है तो वो हम मेंशन करेंगे। बाय हाउ मच वैसा पूछा तो नहीं है हमें। हाँ, सिर्फ ए ऐसा बताया है, ए इन द सेंस स्क्वायर, नथिंग एल्स। ओके, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन 1। लेक्चर पॉज करके पूरा इत्मीनान से आप लिख लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन 2। Mrs. Kaushik has a square plot with the measurements as shown in figure. ये मिसेस कौशिक का कुछ प्लॉट है और उनके मेजरमेंट्स है, हमें क्वेश्चन के फिगर में बताए गए हैं। हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे इतना पार्ट कुछ इस तरीके से हमें शेडेड दिया हुआ है। डायमेंशंस है 25 ये 25 मीटर्स है, ये भी 25 मीटर्स है, और 15 and 20 मीटर्स। ये जो है वो आपका 15 मीटर्स है और ये 20 मीटर्स है। दिस इज हाउस and the remaining part is garden, shaded part. Okay, तो देखो मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन फिगर। इस मेजरमेंट का उनके पास स्क्वायर प्लॉट है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस।
हाउस की सराउंडिंग में गार्डन डेवलप किया गया। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर जितने एरिया में, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर सपोज हम मान ले इतना, 1 मीटर स्क्वायर जितने एरिया में गार्डन डेवलप करने का कॉस्ट कितना है, 55 रुपीज़ है। तो पूरे इतने पार्ट में गार्डन डेवलप करने का कॉस्ट कितना होगा, ये हमें ढूंढना है। तो अब सीधी सी बात है कि ये कॉस्ट ढूंढने के लिए हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन होना चाहिए। एरिया ऑफ गार्डन कैसे मिलेगा, तो पूरे प्लॉट के एरिया में से हम रेक्टेंगल का यानी कि हाउस का एरिया माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, गार्डन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, पूरा प्लॉट माइनस हाउस, तो जितना एरिया बचा वो गार्डन का एरिया है। तो हम डायमेंशंस यहाँ पे पहले लिखेंगे। फॉर प्लॉट वी कैन से दैट L इज इक्वल्स टू 25 मीटर। ये स्क्वायर प्लॉट है क्योंकि 25 क्रॉस 25 के डायमेंशंस है। फिर फॉर हाउस L इज इक्वल्स टू 15 मीटर्स, ना 20 मीटर्स, and B is equals to 15 meters. ओके, ये हमारे पास है इनके डायमेंशंस। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। सो एरिया ऑफ प्लॉट, अगर स्क्वायर प्लॉट है तो उसका एरिया होता है एल स्क्वायर और एरिया ऑफ हाउस विल बी एल इंटू बी। सो एल स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर और एल इंटू बी यानी कि 20 इंटू 15। सो यहाँ पे सारे डायमेंशंस जो है, हाँ वो मीटर में ही है। ये एक बार चेक कर लेना है कि किसी डायमेंशन में कोई भी वो होना। तो 25 का स्क्वायर दैट इज 625 माइनस 15 टू 30 और 0 तो ये 300। सो दिस विल बी 325 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा। ओके, अब हमें कॉस्ट ढूंढना है गार्डन डेवलप करने का। कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट। तो एरिया है 25 और रेट कितना हमें बताया है क्वेश्चन में, 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो 325 इंटू 55, 325 इंटू 55 इक्वल्स टू 17875 rupees. This much cost will be there to develop a garden. Garden develop करने का इतना खर्च होगा। Of course we will cross check the answer, 17875 correct. Okay, तो ये हुआ हमारा सेकेंड वाला सम। हाँ, सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन या सेकेंड सम हुआ। आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे करेंगे क्वेश्चन 3। Okay, then now let us proceed with third one. Question 3 है, the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. Okay,
कुछ गार्डन का शेप दिया हुआ है हमें, रेक्टेंगल है बीच में और एंड पे है सेमी सर्कुलर। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने आप लोगों को सेमी सर्कल का फॉर्मूला लिखवाए हैं। सारे अलग अलग जो भी फॉर्मूले हैं वो सेमी सर्कल के फॉर्मूले लिखवाने की वजह यही है। और दोनों उसके एंड्स जो है वो सेमी सर्कुलर एंड है। ऐसे कुछ इस तरीके का हमारे पास है। अब डायमेंशंस जो है इसके वो बहुत ही समझने वाली चीज़ है। सेवन मीटर्स। तो ये हमारे पास डायमेंशंस है और इस तरीके के हमारे पास फिगर है। तो देखो, द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल, बीच वाला पार्ट रेक्टेंगुलर है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स आर शोन इन द डायग्राम, सेमी सर्कुलर है। देन फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। हमें क्या करना है, गार्डन का एरिया और पेरीमीटर ढूंढना है। ओके, वी वांट टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर हमें ढूंढना है इस गार्डन का तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पेरीमीटर मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये बाउंड्री जो है उन बाउंड्री के लेंथ का एडिशन। तो बाउंड्री में हमारे पास रेक्टेंगल का लेंथ होना चाहिए, नहीं है। आप कहोगे कि 20 तो है, 20 सिर्फ रेक्टेंगल का लेंथ नहीं है, ये तो पूरे गार्डन का लेंथ है, इंक्लूडिंग दिस वी कैन से दैट सेमी सर्कल्स, उनके भी लेंथ आ गए। ठीक है, और कर्व्ड पार्ट का लेंथ ढूंढने के लिए हमारे पास इसका सर्कमफरेंस ढूंढना होगा, और वो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए उसका रेडियस। दैट रेडियस वी डोंट हैव। ओके, ये जो है वो सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो उस सेमी सर्कल का रेडियस मांगता है। अगर रेडियस होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सेमी सर्कल का क्या ढूंढ सकते हैं, सर्कमफरेंस ढूंढ सकते हैं। आप देख सकते हो पाई आर सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, आप पन्ने उल्टाओ थोड़े तो फॉर्मूला मिलेगा। तो होना क्या चाहिए उसके लिए, हमारे पास रेडियस होना चाहिए, वो भी मिसिंग है। तो इन सब के पीछे क्या लॉजिक है वो हमें समझना है। तो ये हमें 7 दिया हुआ है, ये 7 है, इसका मतलब कि सेमी सर्कल का डायामीटर क्या है, 7 है। देखो, ठीक है, तो सेमी सर्कल का डायामीटर क्या हो जाएगा, 7। तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, 7 का हाफ, यानी कि 3.5। तो वो चीज़ हम पहले मेंशन करेंगे कि here diameter of semicircle equals to 7 meter. Therefore, radius of semicircle will be 7/2 meters, यानी कि 3.5 मीटर्स। दोनों में से जो ज़रूरत पड़ेगी या जो अच्छा लगेगा वो हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये जो है इतना पार्ट वो 3.5 मीटर्स है, तो ऑफकोर्स इतना पार्ट भी क्या होगा हमारा, 3.5 मीटर्स ही होगा। तो अब आप अगर दिमाग लगाओ तो हमें रेक्टेंगल का लेंथ मिल सकता है, इस 20 में से इतना हमें रेक्टेंगल का लेंथ है। ठीक है, तो ये जो है इस 20 में से 3.5 इधर से और 3.5 इधर से हम क्या कर दे, कम कर दे, तो अपना रेक्टेंगल का लेंथ आ जाएगा। सो देयरफॉर फॉर रेक्टेंगल L इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5, ये यहाँ से रिड्यूस किए हैं। सो 20 माइनस 7 इक्वल्स टू 13 मीटर्स। और ब्रेड्थ कितना होगा रेक्टेंगल का, 7 ही होगा, वो तो है ही यहाँ पे।
अब हमारे सारे डायमेंशंस डिसाइड हो चुके, रेडियस हमारे पास आ गया है, ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी पूछा है उसके लिए आगे सोच सकते हैं। बोला है कि पेरीमीटर ढूंढो इसका और एरिया ढूंढो, तो पहले हम जाएंगे पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर क्या होगा, बाउंड्री का एडिशन। तो देखो बाउंड्री में ये लेंथ और ये लेंथ आएगा, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल्स टू L प्लस L, ये दोनों का, ठीक है। और ये सेमी सर्कुलर का जो कर्व्ड पार्ट है उसका सरकमफरेंस, ठीक है। तो कर्व्ड पार्ट का सरकमफरेंस क्या होगा, पाई आर, पूरे सर्कल का 2 पाई आर, तो उसका हाफ यहाँ पे पाई आर हमने लिखा हुआ है फॉर्मूले में, और दूसरा भी है तो उसका भी प्लस पाई आर होगा। सो ट्वाइस ऑफ L प्लस ट्वाइस ऑफ पाई आर, ठीक है। तो 2L का मेजरमेंट है 13 प्लस 2 पाई के रिगार्डिंग यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हम 22/7 ले लेंगे, और R जो है वो यहाँ 3.5 नहीं 7/2 लेंगे। अब वैसे 3.5 लोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा, पर सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब देखो 13 2 26, यहाँ ये 7 7 2 2 कट हो जाएगा तो 22 बचेगा, तो 48 मीटर्स। पेरीमीटर एक लेंथ होता है इसलिए उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। तो ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ गार्डन, दैट इज 48 मीटर। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका एरिया। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, तो एक तो ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया प्लस 2 सेमी सर्कल का एरिया, दैट विल बी द एरिया ऑफ गार्डन। सो एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ rectangle plus 2 into area of semicircle। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये क्या होगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आप देखो फॉर्मूला में हमने लिखा हुआ है हाफ पाई आर स्क्वायर, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ पाई आर स्क्वायर। वैसे तो ये 2 सेमी सर्कल मिलके पूरा सर्कल ही बनने वाला है, तो हाफ हाफ कट जाएगा तो पाई आर स्क्वायर ही आएगा, पर मेंशन करना जरूरी है कॉन्सेप्ट जो है वो। तो L इंटू बी यानी कि 13 इंटू 7 प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7, और आर स्क्वायर यानी कि 7/2 टू टाइम्स, फ्रैक्शनल आर हमने यूज किया रेडियस, तो 7/2 टू टाइम्स। ओके, तो 13 7 91 होगा, प्लस ये यहाँ पे 7 7 कट 2 और 11 हो जाएगा, तो 11 7 77/2, तो 77 हम बाय 2 कर दे तो डेट इज 38.5, तो 91 प्लस 38.5, सो दिस विल बी 129.5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गार्डन। आप लोग ऐसे इक्वल टू नीचे ही करते जाना, मेरा बोर्ड इधर खत्म हो गया, वरना वर्टिकली पूरा सिंप्लीफिकेशन हम लिखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन। अगेन लेट अस क्रॉस चेक द आंसर। 129.5 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 48 मीटर पेरीमीटर, करेक्ट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 3। लिख लीजिए आप लेक्चर पॉज करके। ओके
Now we are proceeding with question 4. अब क्वेश्चन 4 हम देखें तो क्वेश्चन 4 में देखो, a flooring tile has a shape of parallelogram whose base is 24 centimeter and the height is 10 centimeter. तो डायमेंशन दिखे वो पहले ही लिख देते हैं. For parallelogram, base and height. बेस हमें कितना दिया है 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज कितना चला गया, हाँ, हाइट इज 10 सेंटीमीटर. ओके, देन हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ 1080 मीटर स्क्वायर. तो ऐसे कितने टाइल्स चाहिए होंगे कि जिससे हमारा 1080 मीटर स्क्वायर जितना फ्लोर जो है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जाएगा. पहले तो हम देखें तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो यहाँ पे इनको सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़े. तो ये 0.24 मीटर्स और ये 0.10 मीटर्स हो जाएंगे. ठीक है, अब ये जो पैरेललोग्राम के शेप में हमें दिए हैं टाइल, ठीक है, और नंबर ऑफ टाइल्स हमें क्या करने हैं, ढूंढने हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्लॉट, नहीं प्लॉट नहीं शायद, हाँ, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल. तो एरिया ऑफ फ्लोर हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, 1080 दिया हुआ है. और एरिया ऑफ टाइल यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट. सो 1080 अपॉन बेस इंटू हाइट यानी कि 0.24 इंटू 0.10. तो इनको हम फ्रैक्शन में से, मतलब सॉरी डेसिमल्स में से फ्रैक्शन में जाने दे तो 24 अपॉन 100 उसका 100 ऊपर आ जाएगा. सेम वे 10 अपॉन 100 उसका 100 भी ऊपर आ जाएगा. नीचे 24 इंटू 10, 0 कट. अब यहाँ पे 6 4 ज़ा 24, ये 4 2 ज़ा 8, 2 और 8, तो 4 7 ज़ा 28, 2 7 ज़ा 6 और 4 ज़ा 24, 3 and 0, तो 5 ज़ा we can say that 30. तो अब 45 बचा हमारे पास, 1 2 और 3 0 बचे. तो 45 टाइल्स हमें चाहिए होंगे. नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल. ये आप खास करके याद रखना. ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कि एक टाइल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट. ओके, सो बेस इंटू हाइट करके हमें सपोज 24 इंटू 10 करते तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता. तो देखो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए एक टाइल चाहिए. तो 1080 स्क्वायर मीटर एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए कितने टाइल चाहिए होंगे. तो 1080 इंटू 1 अपॉन 240. तो ये क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर जो कि है. ठीक है, और ये क्या है, एरिया ऑफ टाइल जो कि है. तो इसके पीछे लॉजिक जो है वो यही है. ठीक है, कि इतना एरिया एक टाइल ऑक्यूपाई कर सकता है तो इतना एरिया कितने नंबर ऑफ टाइल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं. सो दिस नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल. ये हमने डायरेक्टली अप्लाई किया है, जो यूनिटरी मेथड है वो. लेट अस क्रॉस चेक द आंसर. डायमेंशंस चेंज करने थे हमें, क्योंकि मीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में हमें दिया था 45,000 टाइल्स. यस, इट्स अ करेक्ट आंसर. तो अगेन लेक्चर पॉज करके ये आप लिख लीजिए, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन 5 की ओर.
Okay, now question 5. Last question of this exercise as well as this lecture. देखो क्वेश्चन 5 में क्या है, एन एंट इज मूविंग अराउंड द फ्यू फूट पेसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. अलग अलग कुछ शेप जो है वो फ्लोर के ऊपर स्कैटर्ड है, ठीक है, गिरे हुए हैं. और उसके ऊपर क्या है, ये जो चीटी बहन है वो घूमते हैं, ठीक है. सो फॉर विच फूट पीस वुड द एंट हैव टू टेक द लॉन्गर राउंड. पूरा फूट पीस अगर वो राउंड लेती है फूट पीस का, तो किसके लिए उसको ज़्यादा बड़ा लंबा राउंड लेना पड़ेगा. रिमेंबर द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द एक्सप्रेशन 2πr. अच्छा हाँ, वो तो भाई अपने पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो लेट अस हैव द फूट पार्टिकल्स. दिस इज 2.8 centimeter. Then we have 2.8 centimeter and 1.5 centimeter, and then like this. Two centimeter, 2 centimeter and 2.8 centimeter. इस तरीके के हमारे पास 3 पार्टिकल्स है, A, B एंड दिस वन इज द C. ओके, तो इतने पार्टिकल्स हैं. इनके ऊपर ये जो चीटी जनाब है या बहन जी है वो घूम रहे हैं, ठीक है. और हमें क्या करना है कि किसमें वो ज़्यादा लंबा राउंड ले रही है वो हमें ढूंढना है. मतलब हमें सबका क्या करना होगा, पैरीमीटर ढूंढना होगा. अब सब में एक चीज़ आप देखो कॉमन नज़र आ रही है कि सब में एक सेमी सर्कल है जिसका डायामीटर 2.8 है, सब में है. तो उसका लेंथ हमें चाहिए होगा, यानी कि सरकमफरेंस चाहिए होगा. तो एक बार सरकमफरेंस ढूंढेंगे वही सब में यूज़ कर लेंगे, ठीक है. वो चीज़ हम ध्यान में रखते हैं. तो रेडियस जो होगा सेमी सर्कल के लिए ये डायामीटर का हाफ होगा, यानी कि 2.8 by 2 दैट इज 1.4 सेंटीमीटर. 2.8 का हाफ 1.4. अब हम यहाँ पे पार्ट ए के लिए ढूंढ रहे हैं. ये ऐसे ही सब अपने पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है. तो पहले हम सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का 2πr होता है तो इसका पाई आर. तो 22/7 और r यानी कि 1.4 यानी कि 14/10. तो 7 2 तो 44/10 यानी कि 4.4 सेंटीमीटर. अब ये 4.4 हम सब में अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है. सो लेंथ ऑफ ए इज इक्वल्स टू circumference of semicircle plus d that is the diameter. तो circumference है 4.4 और प्लस डायमीटर है 2.8. ऑफकोर्स पूरा घूमेगी तो ये भी घूमेगी चीटी. तो ये 2 और 7.2 सेंटीमीटर वो पहले पार्टिकल में घूम रही है. इसमें अब हमें लॉजिक लगाना है दूसरे वाले में कि अगर इतना 1.5 है तो इतना भी 1.5 होगा, और इतना 2.8 है तो इतना भी क्या होगा, 2.8 होगा, ठीक है. तो लेंथ ऑफ बी हम कैलकुलेट करते हैं. दिस बी पार्टिकल इक्वल्स टू, तो एक तो सेमी सर्कल का सरकमफरेंस जो कि 4.4 है वो हम ऐड कर रहे हैं, फिर ये 1.5, फिर ये 2.8 और फिर ये 1.5.
तो देखो 4.4 प्लस 2.8 7.2 होगा, वो हमारे पास है, और 1.5 प्लस 1.5 क्या होगा 3, तो दिस इज 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ ऑफ बी। नाउ लेंथ ऑफ सी, तो उसमें 2 और 2 सेंटीमीटर तो नजर आ ही रहा है, और इस सेमी सर्कल का सर्कमफरेंस अगेन 4.4, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4.4 यानी कि 8.4 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए लगा, बी पार्ट के लिए लगा। ठीक है, सो जो भी अब क्वेश्चन में पूछा है, हमें क्या पूछा है कि टेक अ लॉन्गर राउंड फॉर विच फूड पीस, सो वी कैन से दैट for B food piece and have to take longer round। B के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे ज़्यादा लंबा या बड़ा राउंड जो है वो लेना पड़ेगा। ओके, पेरीमीटर ढूंढने थे सबके, क्योंकि राउंड जो है वो बाउंड्री पे लिए जाएंगे। ओके, सो ये हुआ क्वेश्चन 5। हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज 11.1। नाउ सेम फॉर्मूला के बेसिस पे हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।